मैं फिजा अमानत खान बाकायमी होशो हवास फसीउद्दीन अहमद वल्द बशीरुद्दीन अहमद से अपने दिली और जहनी रजामंदी के साथ निकाह करके। ब्रावा ब्रावा अच्छा, तो ये था वो रंगीन धमाका जिसके डर से सारे घर वाले अपने अपने कमरे में दुबक के बैठे हुए थे। इसीलिए मैं जब घर आया बिल्कुल खामोशी। अब मुझे क्या पता था कि ये खामोशी इतने बड़े रंगीन तूफान का पेश खैमा है। क्यों आज़र खान? अरे चाचा अपनी बकवास बंद करो तुम। हाँ, वैसे मुझे ना अपनी बकवास बंद ही कर लेनी चाहिए। वैसे आज़र खान, मैं ये सोच रहा था कि जब मैंने थोड़े से पैसों के लिए हेरा फेरी की थी तो तुमने 4 लोगों में मेरा तमाशा बना दिया था। आज ये अपना तमाशा बनना कैसा लगा? चाचा तुम्हारी बुजुर्गी का याद। आज़र, अब्बा, ये हमारे घर का मामला, आप जाएं यहाँ से, प्लीज जाएं यहाँ से। अरे पल्लो, मैं तो चला ही जाऊंगा, बल्कि एक ना एक दिन सारे ही चले जाएंगे दुनिया से, लेकिन इसे कौन निकालेगा? ये तो तुम्हारी नंद का शौहर है, आज़र खान का बहनोई है, और अम्मा जान, मेरा मतलब बहन जी का दामाद है, समीउद्दीन वल्द बनिया बशीरुद्दीन पैसे वाला है। आज आया है सही ऊंट पहाड़ के नीचे। तो भाई शहजादे, ये तो नहीं पता कि ये बाजी तुमने कैसे खेली है, लेकिन एक बात का पता लग गया है, एक बनिया ही दूसरे बनिए को चूना लगा सकते है। चाइनीज ब्रेड कोट, गोल्डन बटन। वाह भाई वाह। ये कदम उठाने से तो अच्छा था कि तुम मर जाती। आज ये ज़बर अहमद हमारे ऊपर कीचड़ उछाल के गए, कल को ये सारा ज़माना तू करेगा। क्यों? जब आज़र पलवशा के साथ रात के अंधेरे में निकाह करके आया था, तब इसी जमाने ने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। आज वही जमाना मुझ पे क्यों थूकने लगा? तू बड़ा पक्का खिलाड़ी। तूने और तेरे बाप ने मेरी बहन, मेरी कमजोरी को निशाना बनाया, फिर बड़ी चालाकी से मेरे ही घर में मेरी हार की बिसात बिछाई। जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे इस घर से, अपनी बहन की जिंदगी से बाहर निकाल कर ही दम लूंगा, घटिया इंसान। खबरदार, मेरा शौहर है ये, अगर उंगली भी लगाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जितना ये घर तुम्हारा है ना, उतना ही मेरा है। अगर इस घर से बाहर निकालने की बात कर रहे हो तो पहले इस घर में जो मेरा हिस्सा है वो अदा कर, फिर बात कर। क्या हो गया है फिजा? तुम यहाँ अपने रिश्ते तोड़ने नहीं बल्कि मुझे इन सब रिश्तों से जोड़ने के लिए आई। हक मोहब्बत से मांगा जाता है, यूं छीना नहीं जाता। अरे बंद कर अपने ड्रामे और खोखले अल्फाज। बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ तुम बाप बेटों को, कितने बड़े खानदानी और कितने अच्छे और कितने बुरे हो तुम। चुप करो, ये मोहब्बत की बात कर रहे हो, तुम इसकी बेइज्जती कर रहे हो। आपा, क्या हो गया है आपको? आप अपने भाई के सामने इस शख्स की फेवर कर रही हैं। जब से आप नींद की गोलियां लेके घर से बाहर निकली है, पागलों की तरह ढूंढ रहे हैं आपको। ये बाजार, अस्पताल, पार्क, आपकी सहेलियों का घर, एक जगह नहीं छोड़ी। मेरी लाश ढूंढ रहा होगा, है ना? कि किसी तरह से कंफर्म हो जाए कि बहन मर गई है तो वसीयत अपने नाम कर दो। तुम मुझे अपने आज़िर को इतना गिरा हुआ समझती हो? समझती नहीं थी, इसीलिए गलतफहमी में मारी गई मैं। लेकिन तुम्हें बर्दाश्त कैसे होगा कि तुम्हारी बीवी का साबका मंगेतर तुम्हारी बहन के साथ रिश्ता जोड़ ले और तुम्हारे बराबर आके खड़ा हो जाए?
बस कर दो फिजा, बस कर दो, खुदा के लिए अपनी जबान को लगाम दो। एक लफ्ज और मत बोलना तुम अब। अरे तुम यहाँ से चली गई थी, कहीं खुदकशी ना कर लो, इसे सोच सोच कर हमारी सांसें रुक गई थी। और अब आई हो तो ये निकाह करके। मर नहीं गई थी मैं। अगर ये साथ खड़ा शख्स मुझे नहीं रोकता तो आज फिजा की लाश आती यहाँ पे। फिजा फिर मरने की बात। चलो यहां से। मैंने कहा था ना तुम्हें कि यहां हमें कोई वेलकम नहीं करेगा, कोई नहीं, आंटी भी नहीं, जिन्होंने मुझे अपना बेटा माना था। आप तो मिली थी ना फसी से। इसने कोई गिरी हुई हरकत, कोई बदतमीजी की थी? अरे इसने तो मुझसे नहीं, आपसे मेरा हाथ मांगा था, जो इस लड़की की वजह से आज़र ने तहस नहस कर दिया। अगर फसी इस घर में नहीं रहेगा तो ये लड़की भी नहीं रह सकती। अगर मुझे खुश रहने का हक नहीं है तो मैं किसी और को भी यह हक नहीं दूंगी। हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। एक दिन तुम पछताओगी, बहुत पछताओगी आप। इसे कौन निकालेगा? ये तो तुम्हारी नंद का शौहर है, आजर खान का बहनोई है, और अम्मा जान मेरा मतलब बहन जी का दामाद है, समीउद्दीन वल्द बनिया बशीरुद्दीन पैसे वाला है। आज आया है सही ऊंट पहाड़ के नीचे। आज़र, कहाँ जा रहे हैं? देखिए आज़र, मैं समझ सकती हूँ आप क्या महसूस कर रहे हैं। मैं इस वक्त कुछ भी सुनने के मूड में नहीं, ना कोई मशवरा और ना कोई नसीहत। आज़र, आज़र मेरी बात। आज़र, आज़र कहाँ जा रहे हो? उसे जान से मारने। आज़र, वो आपका शौहर है, पागल है वो। जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसको, या खुद मर जाऊंगा, लेकिन एक छत के नीचे उसको कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज़र रोकना नहीं, मुझे नहीं रुकूंगा। अगर पहले जान जाता या तुम मुझे बता देती तो दुनिया का आखिरी शख्स भी होता ना वो, तब भी उसे आपा का नसीब नहीं होने देता मैं। बात सुनो, मारना ही है ना तो उसे या खुद को नहीं, मुझे मार दो। ये जो मेरे अंदर किसी नन्हे वजूद की सांसें चल रही हैं, इसे मार दो। तुमने इतना भी नहीं सोचा कि हम दोनों किसके सहारे जिएंगे आज़र? ये भी नहीं जान पाए कि तुम हो तो हम दोनों हैं। उस दिन क्लिनिक के बाहर फुटपाथ पे तुमने मुझसे क्या कहा? बताओ, क्या कहा था तुमने? कि इस बच्चे की खुशियां हम दोनों साथ मिलकर देखेंगे, लेकिन आज़र जब से इसकी खुशखबरी मिली है, हमने इसके हवाले से एक ख्वाब तक नहीं देखा। खुशियां तो कोसों दूर है अभी। कोई भी गलत कदम उठाने से पहले तुम्हें इसका और इसकी मां का सोचना होगा आज़र। आज से पहले कभी इतना कमजोर और कमतर खुद को महसूस नहीं किया। वो मेरी बहन, मेरी सगी बहन, नफरत में कितना आगे चली गई है मैं खुद ही नहीं जानता। बचपन से लेकर अब तक जो एहसास कमतरी का कतरा कतरा उसके अंदर जमा हो रहा था, वो समंदर बन चुका है।
मेरे पैर अपनी मजबूती खो रहे हैं मुझे। डूब रहा हूं। ये मेरे अब्बा ने इसको मकान से घर बनाया, मैंने उनके ख्वाबों में रंग भरे, अपना लड़कपन, जवानी, मेहनत, मोहब्बत दिन रात इस पर लगा दिए कि एक ईंट भी ना हिले। राज आप इस घर को तोड़ने की बात करती है, इस कुल कायनात के हिस्से कर देना चाहती है। वो किसके लिए? उस मकार शख्स के लिए जिसने पहले तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की और अब आपा की करेगा। और मैं यहां पर सहने के लिए मजबूर हूं क्योंकि मेरी बहन आज मेरे साथ नहीं खड़ी। तुम्हें इतने सख्त अंदाज में अपने भाई से बात नहीं करनी चाहिए। वैसे मैं बहुत ऑकवर्ड फील कर रहा हूँ। मैंने जो भी किया बिल्कुल ठीक किया। जो एहसास नदामत मुझे निकाह करते वक्त हो रहा था वो आज़र की बदतमीजी के बाद बिल्कुल खत्म हो गया। और तुमने पलवशा को देखा था? वो मुझे बता रही थी कि सही और गलत क्या है। भूल गई थी कि किस तरह से रात के अंधेरे में निकाह करके आई थी वो। और अम्मा सारी जिंदगी सगे और सौतेले का फर्क किया। पता नहीं तुम्हारे रिश्ते के लिए हाँ कैसे कर दी थी उन्होंने। का बस चलता किसी 2 बच्चे के बाप के साथ मेरी शादी करा।